प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सारे संसार के भाइयों से, बहनों से, जवानों से, बच्चों से आज हमें वचन परमेश्वर का जो हमें मिला है तो हमें देना है। और हम चाहते हैं कि सारे संसार के जितने भी ऊंचे पद वाले हैं, ऊंचे से लेकर नीचे तक के सारे लोगों को परमेश्वर की एक आज्ञा और उसके प्रेम को हम बताना चाहते हैं कि अगर हम उसके इरादे के मुताबिक उसके आज्ञानुसार काम करें तो हमारा जीवन सफल होगा। हर जितने भी इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं पिछले संडे भी उनको परमेश्वर ने आशीष दी है और बहुत उनको चंगा भी किया है, ये मेरा विश्वास है। आज भी ऐसा ही होगा कि बहुत से लोग चंगे हों, बहुत से लोगों का विश्वास पूरी तौर से मजबूत हो और परमेश्वर पर आस्था रखें और उससे जो कुछ भी हम मांगे उनको उनका वरदान मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि हम क्या हैं, हमारे विषय में बताना चाहता है। तो आज हम जाने कि हम हैं क्या, छोटे से बड़े तक, राजा महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सब जगह के प्रेसिडेंट और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जितने भी अहदेदार लोग हैं, उनसे लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं और जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मजदूर हैं, उन सबको परमेश्वर एक अद्भुत बात बताने जा रहा है जिसको हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उनको समझते नहीं हैं। और वो ये है, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद को यहाँ पर एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का कि मंदिर तुम हो? परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मैंने जितने लोगों को भी इस वक्त उनसे बातचीत करने के लिए उनको शामिल किया है अपनी बात में, मैं उन सब से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें बताना चाहता है हम क्या हैं। हाँ? तो परमेश्वर का वचन हमसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ? क्या है? हम कितनी बड़ी चीज हो सकते हैं, सोचिए। हाँ? अगर वाकई में हम परमेश्वर का मंदिर बन जाए, अगर उनके मंदिर कहलाएं, तो क्या कोई कमी हम में होगी? हाँ? हम बादशाहों के बादशाह, प्रभुओं के प्रभु का मंदिर हो सकते हैं। हाँ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 17 पद पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर यदि को कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। फिर आज हमें इस बात को जान लेना चाहिए, हम कई तरीके से अपने आप को नष्ट करते हैं, जबकि हम जानते हैं, हमें आज से जान लेना चाहिए कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हाँ? हम सांसारिक मंदिरों को, गिरजों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें ना जाएं और वहां हम माथा न टेकें, वहां अगर हम
अपने आप को परमेश्वर के अधीन न करें तो फिर वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज इस मंदिर के बारे में कोई भी कातिल सोचता नहीं कि हम जिसका कत्ल कर रहे हैं ये परमेश्वर का मंदिर है। कोई किसी को बर्बाद कर रहा है, किसी के जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो उसको एहसास नहीं होता कि हम परमेश्वर के मंदिर को डाल रहे हैं, हम परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या है ये जो हाथ के बनाए हुए मंदिर हैं उन पर हम कितना गौर करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया है उस पर हम गौर नहीं करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मंदिर को कहाँ ले जा रहे हैं। हम इस मंदिर को ये छोटे बड़े सब जवानों से भी और बच्चों से भी और बूढ़ों से भी और बड़े बड़े औहदेदारों से भी परमेश्वर बात कर रहा है। क्या हमने कहीं किसी ऐसे मंदिर को गिराया है? क्या हमने किसी ऐसे मंदिर को बर्बाद किया है? तो हमें अपने इस गुनाह से तौबा करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमने किसी इस चलते फिरते बोलने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, स्पर्श करने वाले मंदिर को अगर मैंने ढाया है तो आज मुझे सोचना होगा मैंने क्यों इसको बर्बाद किया है। आज माफी है क्योंकि आज हमारे गुनाहों की माफी हो सकती है, क्योंकि हम अब तक नहीं जानते थे कि हम परमेश्वर का मंदिर है। और जब हमने जान लिया है तो हम ही पूरी रीति से उस परमेश्वर से मुलाकात करना चाहिए। तो परमेश्वर ने इस बात को जाहिर किया। क्या किया? 17 देखेंगे उसकी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये बड़ी सजा है, इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। हमने कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, हमने कितने मंदिर गिराए हैं। आज एक गरीब इंसान मरता है तो उसकी लाश को उठाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। क्या है? वो परमेश्वर का मंदिर था जिसने हमें दवाई के बगैर मार डाला, जिसको हमने उसको लूट लिया, उसके बाद जो कुछ लूट के मारे कुछ रुपयों के लिए उसको मार डाला है। उसका छोटा सा एक खेत था, उसके मारे हमने उसको मार डाला है। क्या है ये? लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो इस मंदिर को गिराएगा मैं उसको नष्ट करूंगा, नष्ट करूंगा। तो इसके बारे में हम सोचते हैं, इसके बारे में एक चीजन है जो याद दिलाता है और वो है, उसको कहा जाएगा वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ है। वो इस सब चीजों पर अधिकार रखता है और वो चाहता है कि हमारे अंदर आए, हमने रहकर वास करे, हमसे अच्छे अच्छे काम कराए, हमसे धर्म के काम कराए, हमसे बुद्धिमानी के काम कराए, हमसे तमाम आशीषों के काम कराए। ये वो चाहता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो आदि और अंत वही है, उस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जो उसे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। इस मंदिर को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं, हमारे पाप धुल जाएं, हमारे पाप खत्म हो जाएं, हमारी गलतियां माफ हो जाएं। उस
यीशु मसीह ने ये सारा काम किया है और वो आज हमें बता रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लेकिन अगर इस मंदिर को अगर तुम नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। हम देखेंगे दूसरा क्रम के बाद उसकी 21 में देखेंगे प्रभु के बारे में बताया जा रहा है। 21 जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया इस मंदिर के लिए। हाँ, किसी पत्थरों के मंदिर के लिए नहीं, बल्कि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने उसको पाप ठहरा दिया कि उसने सारी दुनिया के बोझ को, सारी दुनिया के पाप को, सारी दुनिया की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर का मंदिर बन जाएं। और परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता सब धर्मी है, सारा संसार धर्मी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर धर्मी को आज परमेश्वर बुला रहा है ताकि वो ये जान ले कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और वो मंदिर मेरा है, मैं उसमें निवास करूंगा। अगर तुम अपने पापों से फिरकर पूरी तौर से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, जाऊंगा, रहूंगा और तुम्हारे सब दुखों को हल लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 16 पद से। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आज हमने किसी ने अपने पुत्र की मूर्ति अपने अंदर बना रखी है, इसराइल में किसी का नहीं करता। किसी ने बीवी की, किसी ने भाई की, किसी ने माँ बाप की, किसी की तमाम मूर्तियां हमने अपने अंदर बना रखी है। इनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या है इन सब चीजों से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आज सब कहिए, मेरे साथ कहिए, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जितने भी सुनने वाले सुन रहे हैं वो जरूर बोलें और उसका मंदिर बनने की कोशिश करें। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, गलत काम मत करो, गलत पापों से बचो, गलत बातों से बचो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका मंदिर बने और शुद्ध रहें ताकि वो हमें चलता फिरता नजर आए, हमें बचे, हमें रहे। हाँ, ये परमेश्वर चाहता है कि बढ़े। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कितने भी कष्ट में क्यों न हो, अगर आज हम परमेश्वर का मंदिर बनने की इच्छा रखते हैं तो आज सरेंडर करिए, आज परमेश्वर के सामने अपने आप को लेंगे और कहिए, हे पिता मुझे तू अपना मंदिर बना ले, ताकि तू मेरे साथ रहे, तू मुझसे कभी जुदा न हो और मैं तेरा बेटा कह रहा हूँ, मैं तेरी बेटी कह रहा हूँ। और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ संसार में बहुत बुरे काम हो रहे हैं। तमाम लोग, जवान लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या
भी एक पाप है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है कि हम इस मंदिर का विनाश करें, क्योंकि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर से नाश करेगा। तो सचेत हो जाएं, जो ऐसा विचार भी रखते हैं, कभी अपने आप को ऐसा दुख न दें, ऐसा कष्ट न उठाएं और ऐसा पश्चाताप न करें। ये छूटा है जो हमें हमारी आत्मा से भी और हमारे शरीर से भी पूरी तौर से हमें पाप में ले आता है और हमें अनंत काल की जीवन से हम वंचित रह जाते हैं। आज हमें अपने आप को तोड़ना चाहिए, नापना चाहिए। 7 बार की तैयार। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। Praise the Lord। शरीर और आत्मा की सब मलिनता को हम अपने से दूर करें। जब हम फिर से बोलिए इसको, बहुत बोलिए चीजें। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा से सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Praise the Lord। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पूर्ण पश्चाताप के साथ परमेश्वर के मंदिर को बचाने के लिए उसको अपनी प्रॉपर्टी न समझें, ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। इसको बचाने के लिए और इसमें परमेश्वर को बुलाने के लिए और परमेश्वर के रहने के लिए पूरी तौर से उसका पवित्र स्थान बनाए। Praise the Lord। परमेश्वर आपको पहुंच सकते हैं। छोड़ दो वो, आप दुआ करो बाद में। हालेलुया। Praise the Lord। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सुनने वालों को, और जिसके पास इस वचन को आप पहुंचाएंगे आपको बड़ी आशीष मिलेगी, ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें। मैं प्रार्थना करूंगा, हे जीव से परमेश्वर, आज जितने भी तेरे बच्चों ने, तेरे पुत्रों ने, तेरी पुत्रियों ने, तेरे लोगों ने तेरे पिता तेरे वचन को सुना है, वो उस पर अमल करें और उस पर चलें और जो मांगे उन्हें मिल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगता हूं, आमीन। आए वाले का तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, जैसे मेरे आसमान पर होते जमीन पर पूरे हो। हमारे रोज रोटी बख्श दे, जिस प्रकार हम को माफ करते हैं, हमारे किस्मत को माफ कर, हमें अनुयायी में पड़ने बल्कि बुराई से बचा, मैं बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हर एक विश्वासी के साथ होती है, आमीन।